सो हेलो मेरे क्लास 10 के प्यारे प्यारे बच्चों, रिवीजन कर ले चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल, जो कि आपको बहुत सारी स्टडी हैक्स बताने के लिए यहाँ पर आ गया हूं। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि क्लास 10 में जो आप ट्रेडिशनल कॉपी बनाते हो ना, इस टाइप की मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पर देखिए, क्लास 10 में हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है आपका, राइज ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप, उसका एक सब टॉपिक लिया है। वो ये है कि द फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, जो आपका पहला सब टॉपिक है ना उसमें। तो उससे रिलेटेड मान लो क्वेश्चन आंसर आप लिखते हो, तो उसमें 3 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिए हैं और उसके आंसर लिए हैं। व्हाट टाइप ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्टेड इन फ्रांस बिफोर द रिवॉल्यूशन, उसका आंसर है व्हाट वाज द की पॉलिटिकल चेंज। व्हाट वाज द की पॉलिटिकल चेंज इंट्रोड्यूस्ड बाय द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, उसका आंसर है सोवरेनिटी वाज द दिस एंड व्हाट कॉन्सेप्ट्स एम्फेसाइज्ड यूनाइटेड कम्युनिटी इन रिवोल्यूशनरी फ्रांस। तो ये 3 क्वेश्चन है कुल मिलाकर के, और उसके 3 आंसर। ऐसी आप कॉपी बनाते हो, कॉपी आप ऐसी बनाते हो, ठीक है, देख लो ध्यान से। लेकिन मैं आपको बोलूं कि ये जो तरीका है, ये आपका एक एक प्रकार से हम देखें ना, एक नेचुरल प्रोसेस लर्निंग की जो होती है, जिसमें न्यूरो साइंस बेस, मतलब जो सही में ब्रेन जिस प्रकार से लर्न करता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्टिव रिकॉल स्पेस रेपिटेशन से हमारा ब्रेन लर्न करता है। ये बहुत ही ज़्यादा फैंसी वर्ड है, लेकिन जब तक हम अपने ब्रेन में इंफॉर्मेशन गई या नहीं, उसको टेस्ट नहीं करेंगे, तब तक हम ये नहीं बता सकते कि हमें वो याद है नहीं। यदि इस प्रकार से हम क्वेश्चन आंसर याद करेंगे या क्वेश्चन आंसर हम लिखते हैं, तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन हमारे सामने ही है, आंसर भी हमारे सामने ही है। लेकिन यदि मैं आपको आज कॉपी बनाने का, या कॉपी में आप एक्टिव रिकॉल स्पेस रेपिटेशन कर लो, वैसा सिस्टम यदि मैं आपको आज बता दूं, तो ये आपके लिए गेम चेंजिंग हो जाएगा। और मेरे ख्याल से यदि टीचर्स भी देख रहे होंगे, तो इस मेथड से यदि आप स्कूल में कॉपी बनवाते हैं, तो बहुत अच्छे से कॉपी में ही फ्लैश कार्ड्स बन जाएंगे। देखिए, जनरली मैं एंकी का यूज़ बताता हूँ, जिसमें बहुत ही फास्ट वे में आप फ्लैश कार्ड्स बना सकते हो और उसको लर्न कर सकते हो। वो स्पेस रेपिटेशन है, यानी वो ऑटोमेटिकली कुछ-कुछ इंटरवल में, कुछ-कुछ डेज़ के बाद में अपने आप को रिपीट करते हैं। लेकिन एक मैनुअल मेथड मैं यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ कि हो सकता है आपको कई जगह फ्लैश कार्ड्स करने ना मिले एंकी में, और आप फिज़िकल कॉपी में इस चीज़ को करना चाहें, तो इसको कैसे करेंगे? इसके लिए हम कॉपी एक अलग प्रकार से बनाएँगे। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर ये जो कॉपी है, इसी को द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, इसमें कॉपी में हमने क्वेश्चन लिख दिए हैं इस तरफ, यस, एंड आंसर लिख दिए हैं इस तरफ। सेम जो क्वेश्चंस हैं, वो देखो यहाँ पर हमने लिखे हैं रेड में, और उसके बाद में यहाँ पर ब्लू में आंसर लिखे हुए हैं। यहाँ पर ब्लू में आप देखो, यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है। तो अब यार, ऐसा क्यों लिखा आपने? मैं आपको बताता हूँ। आप सेम इसी चीज़ को फ्लैश कार्ड बना लोगे। फ्लैश कार्ड कैसे होते हैं? एक तरफ क्वेश्चन, दूसरी तरफ आंसर। यस? यहाँ पर है क्वेश्चन, यहाँ पर है आंसर। इसे हम एक्टिव रिकॉल कैसे करेंगे? जैसे व्हाट टाइप ऑफ गवर्नमेंट एक्जिस्टेंस इन फ्रांस बिफोर द रिवॉल्यूशन। तो मैं आंसर को रिकॉल करने की कोशिश करूँगा। कौन सी थी गवर्नमेंट, क्या था? ऑनेस्टली मैं इसको रिकॉल करने की कोशिश करूँगा, और उसके बाद में आई विल चेक माय आंसर, सोवेरेनिटी, ठीक है? सोवेरेनिटी नहीं था, मोनार्क, मोनार्क गवर्नमेंट था। ओके, फ्रांस वाज़ अंडर द रूल ऑफ एन एब्सोल्यूट मोनार्क, यहाँ पर एब्सोल्यूट मोनार्क है। ओके, अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं? देखिए, यहाँ पर रिव्यू है, एसआर का मतलब यहाँ पर है स्पेस्ड रेपिटेशन, मतलब रिव्यू मेरे। तो मुझे जनरली रिव्यू करना है, जनरली 3rd डे, 5th डे, यानी आज मेरा डे 1 है। उसके बाद तीसरे दिन मुझे रिव्यू करना है, और उसके बाद में मुझे 7th डे में रिव्यू करना है। इसके बाद में मुझे 15th डे में रिव्यू करना है, 30th डे में रिव्यू करना है, 2 मंथ में रिव्यू करना है। तो इस क्वेश्चन को, इस फ्लैश कार्ड को, ये जो फ्लैश कार्ड वाली कॉपी है, देखो एकदम सिंपल, फ्री, कोई पैसा नहीं, कुछ खर्चा नहीं करना। इसमें आप आराम से अपने रिव्यूज़ को डाल सकते हो, जैसे कि सेम एंकी में होता है कि वहाँ पर हम यदि हार्ड देते हैं, जैसे हमने हार्ड दिया, तो वो हमें बहुत जल्दी वो रिव्यू कराएगा, और यदि हमने गुड दिया तो 3 दिन बाद कराएगा। लेकिन जनरली यहाँ पर हमने स्टैंडर्ड रख दिया 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन। अब आप यहाँ पे इसको कलर कोड भी कर सकते हो, या तो आप अगली डेट लिख दो, यहाँ पे 3 दिन बाद जो आपकी डेट आएगी वो लिख दो। फिर उसके अंदर 15 डे बाद की डेट लिख दो, फिर सॉरी 5th डे की बाद की डेट लिख दो, 7th डे की बाद की डेट लिख लो, फिर 15th डे में क्या रहेगा,
और फिर उसके बाद में आप यहाँ डेट लिखने के बाद में वापस से क्रेयॉन का यूज़ कर सकते हो या आप स्केच पेन का यूज़ कर सकते हो, जनरली क्रेयॉन का यूज़ ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप इसको कलर कोड कर सकते हो, ट्रैफिक लाइट सिस्टम है ना, जैसे रेड आपको उस समय भी थर्ड डे में भी यदि क्वेश्चन का आंसर याद नहीं आया, तो आप उसको रेड कर सकते हो और फिर आगे सेकंड क्वेश्चन कर सकते हो। तो ऐसे आप बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चन ये जो कॉपी है, आप इसको बना सकते हो और इस मेथड को मैंने स्पेशल नाम दिया हुआ है एंड दैट इज़ कॉल्ड SARAL दैट मीन्स सरल मीन्स स्पेस्ड एक्टिव रिकॉल असेसमेंट लर्निंग। यानी स्पेसिंग हो रही है आपकी, आप एक्टिव रिकॉल कर पा रहे हो फ्लैश कार्ड मेथड से, इसमें आपने पूरी कॉपी को फ्लैश कार्ड बना दिया और आप स्पेसिंग कर पा रहे हो, यानी आपने टाइम को स्पेस कर दिया, क्वेश्चन को याद करने के लिए अपने ब्रेन को टाइम दिया, स्पेस्ड मैनर में कर रहे हो, असेसमेंट कर रहे हो अपना, आप ये पता करने की कोशिश कर रहे हो कि आपको ये याद है या नहीं है पूरी तरह से, और आप ये भी पता करने की कोशिश कर रहे हो कि आपको ये लर्न हो रहा है या नहीं। इसलिए SARAL मतलब स्पेस्ड एक्टिव रिकॉल असेसमेंट लर्निंग। यदि आप क्लास 9th में हो, यदि आप क्लास 10th में हो, आप किसी भी क्लास में हो, यदि आप बेसिक क्वेश्चन आंसर की कॉपी हर स्कूल में बनाते हैं यार, तो यदि हम इसको इस प्रकार से ना बना करके, ये जो ट्रेडिशनल तरीका है, इस प्रकार से ना बना करके यदि हम इस कॉपी को इस फ्लैश कार्ड यानी सरल फ्रेमवर्क में बनाएं, तो कितनी अच्छी बात हो, है ना? और ये आपकी पूरी जो कॉपी है फ्लैश कार्ड बन जाएगी, प्लस आपको पता रहेगा कि आपको ये जो क्वेश्चन है वो याद है कि नहीं। आप कलर कोड भी कर सकते हो, डेट भी लिख सकते हो, तो आपको अपनी जितनी भी लर्निंग है, उसकी ट्रैकिंग आपके पास में रहेगी। आप पूरी यानी अच्छी तरह से आपको ये पता रहेगा कि मुझे पर्टिकुलर क्वेश्चन हो गया, पर्टिकुलर डायग्राम हो गया, ये मुझे लर्न है या नहीं है। तो ये जो सरल मेथोडोलॉजी है, जो कि मैं आपको मैनुअल करके बता रहा हूँ, और यदि आपको इस मेथड में नहीं जाना है, ये बहुत लंबा हो गया यार, कौन 50, 70, 80 क्वेश्चन्स, इतने लंबे सिलेबस होता है, इतना बड़ा सिलेबस होता है क्लास 10th में, 9th में, फिर बड़ी क्लास के तो क्या ही कहने। ये यदि आपको नहीं करना है तो फिर मैं इस चैनल पे फ्लैश कार्ड्स भी आपको देता हूँ एंकी में सुपर फास्ट, जिसमें आपको लगभग ऑलरेडी मैंने साइंस के कितने ऑलमोस्ट पौने 300 कार्ड्स बनाए हैं, क्वेश्चंस बनाए हैं, जो कि इसी फ्रेमवर्क पे काम करते हैं लेकिन ऑटोमेटिकली काम करते हैं। स्पेस रेपिटेशन एल्गोरिदम उसमें रहता है। यदि आप उसमें जाना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, लेकिन कुछ काइनेस्थेटिक लर्नर होते हैं जिनको लिख करके समझ में आता है, लिख करके याद होता है, तो आप लोग उसको लिख करके याद कीजिए। लेकिन इस प्रकार का फ्रेमवर्क यदि आप फॉलो करेंगे कॉपी में, तो आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ लर्न हो जाएगी। आई होप ये नया तरीका, ये एकदम यूनिक तरीका जो है आपको पसंद आया होगा, और इसी प्रकार के और वीडियोज़ और आइडियाज़ मैं लेकर के आने वाला हूँ। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक ज़रूर करना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रिविज़न करते रहिए।